हेलो एवरीवन, आज हम डेली करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं ग्लोबल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो रिसेंटली नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें जितने भी कॉस्टलीस्ट सिटी हैं उनके प्राइस इंडेक्स बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं ये देख लेते हैं। तो मुंबई का नाम 4th पोजीशन पे है। तो मुंबई में जो रेजिडेंशियल प्राइस जो है 6.5% बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। और सबसे ज्यादा किसके प्राइस बढ़े हैं? मनीला में 21.1 प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि अब वहां पर अगर खरीदने जाते हो तो पिछले साल से 21% ज्यादा रेट बढ़े हैं। ठीक है, जैसे मान ले कि अगर 1 करोड़ का एक फ्लैट है तो अब 1 करोड़ 6 लाख या 6.5 लाख रुपए में आपको मिलेगा। कहां पर? मुंबई में, क्योंकि यहां पर 6% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इससे क्या होता है, किसको बेनिफिट मिलेगा? जो कॉर्पोरेट सेक्टर में रियल एस्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका एक और फायदा ये भी है कि प्राइम डेस्टिनेशन है किसके लिए? रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मुंबई होता है, मुंबई है ये इकोनॉमिक सिटी बोली जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं। तो ये सेंटर माना जाता है इंडिया का, राइट। और न्यू दिल्ली भी इसमें है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है? मनीला है। और 4th प्लेस पे मुंबई है। 2nd प्लेस पे दुबई है। ठीक है, दुबई के भी प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत बढ़े हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका है? सैन फ्रांसिस्को का। इनका 9.7% डिक्रीज हुआ। यानी कि कोई फ्लैट अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो अब वो 92.3% में बिकेगी। ठीक है, यानी कि 92 लाख में बिक सकती है। ठीक है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो पिछले साल 1 करोड़ में बिकी थी, क्योंकि 9.7% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और दूसरा हमारा सेगमेंट क्या है? इंडिया जो है सेमीफाइनल में एंटर हो चुकी है। उसने 7 के 7 मैच जीत लिए हैं। और कल जो है इंडिया ने श्रीलंका को एक बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, इसका स्कोर कार्ड देख लेते हैं। इंडिया ने जो है 358 रन स्कोर करा और उसके जवाब में जो है श्रीलंका बहुत ही कम रन पे ऑल आउट हो गई। यानी कि 55 रन उन लोगों ने बनाए हैं। तो उससे कुछ रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, 4th लॉन्गेस्ट मार्जिन से हारी है श्रीलंका। इससे पहले भी श्रीलंका को इंडिया ने हरा दिया था। ठीक है, 317 रन से भी रिसेंटली। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। इसमें एक और डेटा आपका सामने आया है। 5 बैट्समैन इनके 0 पे आउट हो गए हैं। किसके? श्रीलंका के। तो ये भी जो है एज ए डू यू नो में आप इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप जोड़ सकते हैं। हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, बट फैक्ट में आप पता कर सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, ये चीज है। तो हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर अगर आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है? आपका आंसर कमेंट सेक्शन में। दूसरा, ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में मुंबई का रेट क्या है? ठीक है, क्या पोजीशन है मुंबई की? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट प्लेस किसका है? मनीला का है। ठीक है, और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में किस टीम को सबसे लार्जेस्ट मार्जिन से हराया? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, आई थिंक सो। ये चीज है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।